हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग देखेंगे फटाफट 100.com जो संबंधित है बिहार के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से, और यह 68 बीपीएससी की दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 100.com। पहला है हम लोग का राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पहला है भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार सरकार के द्वारा भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से गुजरा है? तो ये गुजरा है MV गंगा विलास। भारत का पहला वन हेल्थ लैब, भारत का जो पहला है वन हेल्थ लैब, इसका उद्घाटन बिहार के किस जिला में किया गया? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन किया गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? तो ये बना है बिहार। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो ये बनी है सविता महतो, जो बिहार की रहने वाली है। अगला है पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी मामले में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो ये बिहार इसमें प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट क्या है दोस्तों? पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिला में शुरू किया गया है? तो ये बिहार के बरौनी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। भारत का पहला गेंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहां बनकर तैयार हुआ है? तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में स्थित है, यहीं पर भारत का पहला गेंडा प्रजनन संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग जाकर जरूर देखें। अगले सवाल पे आते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये बन गया है ईशान किशन, और हाल ही में इसका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं शुभमन गिल। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे। भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहां खोला गया है? तो ये मुंगेर में भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज खोला गया है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो वैशाली में पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत का पहला है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। CAS कन्फर्मेंटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना है? तो ये बना है नालंदा जिला। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम, यानी कि इसका दूसरा नाम है गयाजी डैम। गया में है इसलिए इसको गयाजी डैम बोला गया है। और इसकी लंबाई पूछा जा रहा है, तो इसकी कुल लंबाई है मिलाकर 411 मीटर, और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। जाति आधारित गणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट है वो है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों। और दूसरा स्टेट बना है कौन? अपना बिहार। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां बनेगा? तो बच्चा के लिए पहला कैंसर अस्पताल खोला जाएगा पटना में। बिहार की राजधानी पटना में बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल बनेगा। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो दरभंगा एयरपोर्ट जो है वह मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 17 नंबर। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो ये बिहार का है। जबकि पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। किस क्षेत्र में? तो काम की खोज में सबसे ज्यादा व्यक्ति जो है विदेश में काम करने के लिए कहां से जाते हैं? उत्तर प्रदेश से जाते हैं। और अपना बिहार कितने नंबर पे आता है? तो ये 2 नंबर पे आता है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य कौन है? तो अपना बिहार है। अगला सवाल है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां बनेगा? तो ये वैशाली में बनेगा। वैशाली में दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय बन रहा है। गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिला में बना है? तो ये पटना, जिसका क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? तो भारत का जो पहला है पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है, और ये बिहार की राजधानी पटना में बन रही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो वीर कुंवर सिंह की
जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा झंडा फहराने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया। आप लोग इसे याद रहेंगे। बिहार के दृष्टिकोण से वीर कुंवर सिंह काफी ही महत्वपूर्ण हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो या करंट अफेयर हो, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो अपना बिहार जो है कक्षा 1 में बच्चों की संख्या सर्वाधिक देखी जाती है कहाँ पे? तो अपना प्यारा बिहार में। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 24 नंबर, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दीदारगंज पटना में बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन किया गया। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया क्या है दोस्तों? मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये बनी है नव्या सिंह, और इसका संबंध है बिहार के कटिहार जिला से। अब हम लोग देखेंगे बिहार में प्रथम, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिला में बन रहा है? तो पहला ऑक्सीजन पार्क की बात कर रहा है तो ये बन रहा है थावे गोपालगंज में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है। पटना में क्या खोला गया है? तो राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा? पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा तो ये पटना जंक्शन पे लगाया जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये बिहार के बिहटा में पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर खोला जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे, बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड क्या है दोस्तों? ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पीएमसीएच पटना में बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? तो ग्रीन ग्रिड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है लक्ष्मीकांत झा। लक्ष्मीकांत झा सहरसा की रहने वाली है और ये एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की प्रथम महिला बन गई है। नेक्स्ट सवाल है, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है अरवल जिला। अरवल जिला जो है दोस्तों ये 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से बैन किया गया है। बिहार में जो प्लास्टिक यूज सिंगल यूज प्लास्टिक इसको बैन किया गया था कब से? तो 1 जुलाई 2022 से बैन किया गया था। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो ये अप्रैल 2023 से शुरू होगा और मार्च 2028 तक चलेगा। आप लोग इसे याद रखेंगे कि पूछा जाएगा कि बिहार का जो चौथा कृषि रोड मैप है इसका अवधि कब से कब तक है? तो अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक इसकी अवधि रखी गई है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब की गई? तो 7 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी। और जनगणना करने वाला बिहार क्या है? भारत का दूसरा स्टेट है। और प्रथम स्टेट कौन है? तो प्रथम स्टेट है कर्नाटक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये पटना हवाई अड्डा है। ये 5G की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा बन गया है। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो ये है गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना है, उस योजना का नाम है गंगा जल आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? तो प्रत्येक शनिवार को बिहार में नो बैग डे घोषित किया गया है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना शहर में बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। पटना हाई कोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई है? तो उस महिला जज का नाम है, जो पटना हाई कोर्ट की जज थी उसका हाल ही में मृत्यु हो गया और उस महान महिला का नाम है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की है? क्या दोस्तों? डॉपलर रडार लगाए जाने का घोषणा किया गया है तो ये पूर्णिया में। और ये राज्य का दूसरा क्या है? राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा कहाँ पे? तो ये पूर्णिया में लगाया जाएगा। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया? तो ये चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। भोजपुरी का जो पहला OTT है, OTT क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार के ऐप है
और इस ऐप का नाम क्या है, तो ये चौपाल है। और किस भाषा में होगा, तो ये भोजपुरी लैंग्वेज में ये जारी किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे किसके द्वारा, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसकी क्षमता है 25,000 सीट और यह बनाया जा रहा है पटना में। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसकी क्षमता है 25,000 सीट और यह पटना में बन रहा है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है। पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया, तो ये दरभंगा में तैयार हो चुका है, आप लोग जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला प्रथम जिला कौन बना है, तो ये समस्तीपुर जिला के द्वारा शिक्षा उड़ान कार्यक्रम को शुरू किया गया है। मलबरी सिल्क, क्या है दोस्तों, मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है, तो बिहार की पूर्णिया में मलबरी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उस खिलाड़ी का नाम है ऋषु राज। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है, तो बिहार का जो पटना शहर है वह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ चुका है। और एक सवाल और पूछा जाता है जीके जीएस में कि कौन कौन सा NW है जो बिहार से होकर गुजरता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन सा जलमार्ग परियोजना है जो बिहार से होकर गुजरती है। आते हैं अगले सवाल पे, बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, तो ये फतुहा में बनाया जाएगा। बिहार राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, यह पटना फतुहा में बनाया जाएगा। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार की झांकियों में पहला स्थान किसे मिला, तो कृषि विभाग को मिला है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया, तो जैव विविधता पार्क खोला गया है अररिया डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है, तो बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को दिया गया है। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया, तो सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। तो आप लोग दोनों याद रखेंगे, गोल्ड रेटिंग पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बापू धाम मोतिहारी हो जाएगा, और जब सिल्वर पूछा जाएगा तो भागलपुर, सिल्वर भागलपुर और गोल्ड हो जाएगा मोतिहारी। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण कहां किया गया, तो ये गया में किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर वन अस्पताल कौन बना है, तो पूछा जा रहा है कि बिहार में जितने भी सदर अस्पताल हैं उसमें पहला स्थान किस अस्पताल को प्राप्त हुआ है, तो ये भागलपुर सदर अस्पताल को प्राप्त हुआ है। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी चल रही है, तो बाढ़ को। याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है पूछा जाएगा कि बिहार का 39वां जिला किसे बनाने की तैयारी किया जा रहा है, तो बाढ़ को बनाए जाने की तैयारी चल रहा है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनेगा, तो पहला ट्रैफिक पार्क हो जाएगा पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जाएगा, तो जू सफारी राजगीर में जो जू सफारी है उससे पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जाएगा। बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से, क्या है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई है, तो भोजपुर जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है नालंदा। किसमें, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा में शुरू करने वाला जो बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होंगे, खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होंगे वह मुख्यमंत्री होंगे। अगला सवाल है, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण
निर्माण किस जिला में किया जाएगा? तो सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किया जाएगा कटिहार जिला में। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिला में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा गया जिला में। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? तो ये जैतिया गांव, पटना के जैतिया गांव में। कहाँ दोस्तों? पटना के जैतिया गांव में बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा है? तो इसका 38वां स्थान रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान कितना रहा है? तो 38 नंबर। और बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। और इसका स्थान कितना रहा पटना का स्वच्छता के मामले में? तो 38। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या रहा? तो पटना का स्थान रहा पहला। इसमें है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पहला में क्या था कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या है? तो 10 लाख से आबादी जब ज़्यादा हो जाएगी तो पटना का स्थान हो जाएगा 38। ठीक है दोस्तों। और बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान पूछा जाए स्वच्छता के क्षेत्र में तो पहला हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे रहा? तो मुंगेर रहा है। मुंगेर बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में स्वच्छता के मामले में प्रथम शहर बन गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है बरौनी में। मई 2022 में बिहार सरकार के द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितनी पक्षियों की प्रजाति की गणना की गई? पहली पक्षी गणना किया गया बिहार में और इसमें कुल मिलाकर 202 पक्षियों की प्रजाति की गणना की गई है। याद रखेंगे कितनी पक्षियों की प्रजाति पाई गई? तो 202। और कितने नंबर की गणना करवाई गई? तो पहली पक्षी गणना करवाई गई है। किसके द्वारा? तो बिहार सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया? तो कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया है भागलपुर में। बिहार में सुरक्षित प्रसव करने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो कटिहार जिला सुरक्षित प्रसव कराने में कटिहार जिला है प्रथम स्थान पे कायम है। देसी नस्लों के गायों का संरक्षण और संवर्धन के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? तो ये पटना में होगा। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा? तो ये पटना में किया जाएगा। बिहार में पहली बार किस जिला के पुलिस के द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? तो पेड़ों का ऑडिट कराया गया अरवल जिला में। बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हरकी पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो ये सिमरिया धाम जो बेगूसराय में पड़ता है उस धाम का जो विकास है वह हरिद्वार के हरकी पौड़ी के तर्ज पे किया जाएगा। अगला सवाल है, बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए? तो ये 1 से लेकर 3 1 to 3 क्लास के लिए कौन सी योजना लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा? तो उस योजना का नाम है निपुण बिहार योजना। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो बक्सर के डुमरांव में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना किया जाएगा। बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है मौत कैटफिश देखी गई है? तो ये हो जाएगा सौरा नदी पूर्णिया के पास है। पूर्णिया के पास एक नदी है जिसका नाम है सौरा नदी और इसी नदी में 4 आंख वाली मछली जिसका नाम है मौत कैटफिश यह देखा गया है। अगले सवाल पे आएंगे, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया कोइलवर भोजपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 15 सितंबर 2022 को शुरू किया गया है। कौन सा डेट से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे, कि डेट वाले सवाल में ही एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना इसका जो शुभारंभ किया गया 15 सितंबर 2002 को शुरू किया गया।
बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम, बिहार का जो पहला आईटी मॉडल रूम यह कहाँ पे बनेगा? तो ये गया में, गया में दोस्तों बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो ये 2022-23 से लेकर 2026-27 तक चलेगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना यह चलेगा 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून का जो व्यक्ति उल्लंघन कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन प्रहार। और ये सवाल दोस्तों पिछले बार 67th बीपीएससी का जो पेपर लिया गया था उसका जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था कि ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ये शराबबंदी कानून से संबंधित एक अभियान चलाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे ये शराबबंदी कानून से संबंधित है। कौन? तो ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना है? तो ये लंबाई 151 किलोमीटर है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई रखा गया है 151 मीटर। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी? तो 135 लीटर जल उपलब्ध कराई जाएगी। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी? तो 135 यानी कि 135 लीटर जल उपलब्ध कराई जाएगी। किस योजना के तहत? तो हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या नाम है? याद रखेंगे आप लोग, 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? तो ये बन रहा है औरंगाबाद, पटना और दरभंगा, औरंगाबाद, पटना, दरभंगा। बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब, एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब, इसका निर्माण किया जा रहा है IGIMS पटना में। इसका निर्माण किया जा रहा है किसका? तो एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल पे आएंगे, मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर, मुंबई में क्या है? मरीन ड्राइव है और इसके तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का नाम क्या रखा गया है? तो गंगा पथ का नाम रखा गया JP गंगा पथ। ठीक है दोस्तों, तो मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का जो नाम रखा गया है उसका नाम है JP गंगा पथ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बहुचर्चित बेतला डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बागमती नदी शिवहर में बनाया जा रहा है। बागमती नदी पर कौन सा डैम बनाया जा रहा है? तो बेतला डैम बनाया जा रहा है और ये संबंधित है किस जिला से? तो ये शिवहर जिला से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा कीट यानी कि एटलस मॉथ कहाँ मिला? दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला है? तो ये वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण में मिला है। ये सवाल जीके जीएस में पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत और नेपाल की सीमा पर है? तो आप लोग याद रखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है या वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता है? बिहार का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बॉल्स में सिल्वर जीता है? तो ये है चंदन कुमार सिंह और इसका संबंध है मुंगेर जिला से। चंदन कुमार सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के लॉन बॉल्स के खिलाड़ी है और इसने सिल्वर मेडल जीता है। अगला सवाल है, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रखने की घोषणा की गई है? तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा को बनाया गया है। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? ऊपर क्या था दोस्तों? ऊपर था बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के जो पहला कुलपति है उस महान व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा, जबकि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के जो पहला कुलपति बने हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022, आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? तो ये सम्मान दिया गया बोधगया को, बोधगया को। तो बोधगया जो टॉपिक है जो गौतम बुद्ध से संबंधित है और यहाँ से बीपीएससी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन कि आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में
बोध गया को सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो ये सासाराम में सबसे बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी ऊंचाई है 111 फीट। कितना ऊंचा है दोस्तों? तो 111 फीट आप लोग डेटा को याद रखेंगे। अगला सवाल है, 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया है? तो ये मोतिहारी में किया गया है और यह कितना ऊंचा है? तो ये 20 फीट ऊंचा है। 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित, किससे निर्मित किया गया? आप लोग यहाँ पेपर में पूछा जाएगा कि बिहार का जो सबसे ऊंचा शिवलिंग बनाया गया है मोतिहारी जिलों में, उसे किस चीज से बनाया गया है? तो उसे रुद्राक्ष से बनाया गया है। टोटल 5 लाख रुद्राक्ष को मिलाकर शिवलिंग बनाया गया है बिहार के मोतिहारी जिला में, जिसकी ऊंचाई है 20 फीट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो ये दुर्गावती जलाशय कैमूर में शुरू किया गया है। बिहार का जो पहला रिवर सफारी है उसे शुरू किया गया है दुर्गावती जलाशय कैमूर में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहां से की? तो सवाल है कि समाधान यात्रा की शुरुआत जो किया गया सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के जो सीएम है मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 जनवरी 2023 को किया गया। कहां से किया गया? वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से किया गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे क्योंकि यह डाटा बेसिस वाला सवाल है। नेक्स्ट सवाल है और ये आज का अंतिम सवाल है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर में कब की गई? तो गंगा जल आपूर्ति योजना का जो शुरुआत है, इसका शुरुआत सबसे पहले आप लोग को बता दें किसकी शुरुआत राजगीर में की गई और 27 नवंबर 2022 को की गई थी।